चंद्रयान 3 का लॉन्च शुक्रवार को सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। चंद्र मिशन के तहत चांद पर भेजा गया चंद्रयान 3 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया था। फ्रांस दौरे पर गए पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 के लॉन्च की बधाई देते हुए ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने कहा, ये भारत के हर व्यक्ति के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर ले जाते हुए ऊंचाइयों को छू रहा है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। उनके उत्साह और प्रतिभा को सलाम करता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और चंद्रयान मिशन के सफल प्रक्षेपण में शामिल सभी लोगों की जबरदस्त प्रतिभा, समर्पण, कौशल और कड़ी मेहनत को धन्यवाद। हमें आप पर गर्व है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती अचानक नोएडा आई। मायावती नोएडा के सेक्टर 19 में स्थित इंडो गल्फ अस्पताल में अचानक पहुंच गई। इंडो गल्फ अस्पताल में पूर्व सीएम की भाभी विचित्र लता भर्ती है। मायावती अपनी भाभी का हालचाल जानने के लिए आई थी। विचित्र लता मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार की धर्मपत्नी है। मिली जानकारी के मुताबिक वह इन दिनों बीमार हैं और नोएडा के सेक्टर 19 में इंडो गल्फ अस्पताल में भर्ती है। इस दौरान मायावती के भाई आनंद कुमार और भतीजे आकाश कुमार भी उनके साथ रहे। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस सीएम एकनाथ शिंदे समेत बागी नेताओं की अयोग्यता के मामले पर नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। भारी बारिश के बाद दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का उफान बरकरार है। यमुना का जल स्तर बढ़ने से कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। पंपिंग अब संभव नहीं है क्योंकि पानी को यमुना में ही जाना होगा और इसका जल स्तर पहले से ही ऊंचा है। ये कठिनाई किसी व्यक्ति या परिस्थिति के कारण नहीं बल्कि उत्तर भारत में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार बिहार और बिहारियों से नफरत करती है। उन्होंने कहा, बिहार लंबे समय से विशेष दर्जा पैकेज की मांग कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगर विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलता है तो वे और अधिक तेजी से प्रगति करेंगे और जल्द ही देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने भारत की जनता की तरफ से राष्ट्रपति मैक्रों को धन्यवाद दिया है। पीएम मोदी सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले ये सम्मान दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, वेल्स के तत्कालीन राजकुमार किंग चार्ल्स, जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बुट्रोस घाली को दिया जा चुका है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि 2019 में 3 तलाक को कानून के तहत दंडनीय अपराध बनाए जाने के बाद मुसलमानों में तलाक की दर में 96% की कमी आई है और इससे महिलाओं और बच्चों को लाभ पहुंचा है। खान समान नागरिक संहिता पर एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य जताया कि क्या यह अजीब बात नहीं कि जब कोई न्याय मांगता है तो उसे पहले अपने धर्म का जिक्र करना पड़ता है। आरएलडी नेता जयंत चौधरी को एनडीए में शामिल करने की भाजपा की कोशिशें नाकाम हो गई है और वे विपक्षी दलों की बेंगलुरु बैठक में हिस्सा लेने के लिए 17-18 जुलाई को कर्नाटक पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच बढ़ती दूरियों के बीच भाजपा कोशिश कर रही थी कि छोटे चौधरी उसके पाले में आ जाए और पार्टी के मिशन 80 को सफल बनाने में अपना योगदान दे, लेकिन फिलहाल छोटे चौधरी ने विपक्षी खेमे में ही रहने का निर्णय किया है। गोपालगंज के जिलाधिकारी रहे जी कृष्णैया की हत्या के मामले में पूर्व विधायक आनंद मोहन की समय से पहले रिहाई को बिहार सरकार ने सही ठहराया है। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। आम जनता या लोक सेवक की हत्या की सजा एक समान है। कोर्ट ने कहा कि 8 अगस्त को सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि अब आगे की सुनवाई नहीं टलेगी। कोर्ट ने बिहार सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा था। कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आनंद मोहन की रिहाई और कानून बदले जाने को चुनौती दी है। राजस्थान में एक दलित छात्रा की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। करौली के हिंडौन में कॉलेज से एक दलित छात्रा का 2 दिन पहले अपहरण हुआ था। अब उसकी लाश कुएं में मिली है। राजस्थान में फिर जातिवादियों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी है। राजस्थान दलितों के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है। ये मामला करौली के नादौती उपखंड मुख्यालय का बताया जा रहा है। युवती पर एसिड फेंक कर उसकी हत्या करने की आशंका जताई गई है। उसके शरीर पर इसके निशान भी मिले हैं। पुलिस ने फिलहाल लड़की के शव को कुएं से निकालकर मरचुरी में रखवा दिया है और पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। राजस्थान में दलित आदिवासियों पर हो रहे अपराधों की बात आते ही कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में आग क्यों लग जाती है, यह बड़ा सवाल है। अभिनेता अक्षय कुमार को झटका लगा है। सेंसर बोर्ड ने ओ माय गॉड 2 को हरी झंडी नहीं दी। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को रिव्यू कमेटी को भेजा है। रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड की पुनरीक्षण समिति यह सुनिश्चित करना चाहती है कि ओ माय गॉड 2 के संवाद और दृश्य कोई समस्या पैदा न करें। भारत के पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल ने पेरिस में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप की F64 भाला फेंक प्रतियोगिता में 70.83 मीटर के प्रयास के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। अंतिल ने 70.17 मीटर के अपने ही रिकॉर्ड में सुधार किया, जो उन्होंने पिछले साल मई में इंडियन ओपन राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के दौरान बनाया था।